क्षेत्रपाल की कितनी बार चर्चा आती है, कितने यज्ञों में, पूजा पाठ में, घरों में होने वाले सत्कर्म में, अनुष्ठान में, नवग्रह पूजा में, जहां जहां जो जो अनुष्ठान कर्म होते हैं, प्रायः करके क्षेत्रपाल देवता की भी प्रतिष्ठा की जाती है, पीठ बनाया जाता है और क्षेत्रपाल रूपी सभी 49 उनके स्वरूपों का स्मरण, आवाहन, स्थापन किया जाता है। और जिस दिन यज्ञ अथवा वह पूजा कर्म परिपूर्णता की ओर जाता है, हवन और पूर्णाहुति का दिन होता है, उस दिन हम लोग क्षेत्रपाल के लिए बलिदान भी निकालते, बलि भी देते। मैं केवल क्षेत्रपाल के बारे में आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि क्षेत्रपाल के बारे में भी बड़ी भ्रांतियां हैं। देखिए, क्षेत्रपाल को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से जाना जाता है। क्षेत्रपाल के साउथ में काफी मंदिर मिलेंगे, हर जगह तो नहीं है लेकिन साउथ में है, दक्षिण भारत की तरफ क्षेत्रपाल के मंदिर हैं, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। क्षेत्रपाल की बहुत विधि विधान से लोग दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले देवता हैं। इन्हें ग्राम देवता भी कहा जाता है, कुल देवता भी कहा जाता है, कहीं क्षेत्रपाल, कहीं खेतपाल, अलग अलग नामों से। राजस्थान में जिसे आप भैरूनाथ कहते हैं, वो क्षेत्रपाल ही होते हैं। अपने खेतों की रक्षा करने वाले, क्षेत्र की रक्षा करने वाले, गांव की, कुल की, अपनी समस्त परंपराओं की रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल देवता होते हैं। परंतु क्षेत्रपाल के उस कार्य के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसे आज बहुत लघु रूप में, संक्षिप्त रूप से कर दिया गया है और संक्षिप्त रूप से लोग मनाने लग गए हैं। वह क्या है? जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, तो उस समय पूर्णाहुति के पूर्व क्षेत्रपाल का बलिदान, बलि निकाली जाती है। उसमें दही, मांस माने काला साबुत उड़द और थोड़ा सिंदूर मिला करके पापड़ में क्षेत्रपाल की आकृति बनाकर बांस की टोकरी में उसे रखकर काले कपड़े के साथ पूजा इत्यादि करके उस टोकरी में ही क्षेत्रपाल का आवाहन करके और फिर किसी व्यक्ति के द्वारा उस क्षेत्रपाल की बलि को अपने घर के बाहर कहीं भी किसी चौराहे पर, तिराहे पर रखवाया जाता है। ये मान करके रखवाया जाता है कि हमारे घर के अंदर उपस्थित जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितना नकारात्मक ऊर्जा थी, वह सब इस बलि के साथ ही घर से बाहर गई। लेकिन विशेष पॉइंट यह है कि वहां जो उस पात्र को रखने चौराहे में जाता है, हमने शास्त्रों में पढ़ा और हमेशा यज्ञों में उस कार्य का समुचित रूपेण पालन किया गया, आचार्यों के द्वारा पालन कराया जाता, बड़ी दृढ़ता के साथ पालन कराया जाता था। लेकिन आज के आचार्यों को, बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े पूजा कराने वालों को मैं स्वयं क्या देखता हूँ कि जो व्यक्ति चौराहे पर क्षेत्रपाल बलि का वह पात्र रखने जा रहा है, उसको ये विषय कभी नहीं बताते हैं कि तुम्हें उस पात्र को रखने के बाद सचैल स्नान करना है। सचैल का मतलब होता है वस्त्र सहित कुएं में, नदी में, तालाब में अथवा नल के नीचे जिन वस्त्रों को पहन करके वह बलि का पात्र रखने गया था, उन वस्त्रों को पहने हुए ही नल के नीचे बैठकर नहाना। सीधे लोटे से नहाओ, चाहे किसी नल के नीचे नहाओ, तालाब, कुआं, बावड़ी में नहाओ, पर वस्त्रों सहित स्नान करो। पश्चात ही आप दूसरे वस्त्र धारण के अधिकारी हो, किसी को स्पर्श करने के अधिकारी हो। लेकिन उनको मैं क्या बताऊं, उसको कहते जल छिड़क लेना। बस एक ब्राह्मण को हाथ में लोटा दे देते, घर के बाहर तक जल छिड़क दो और वो व्यक्ति आता है और ना तो नहाता है ना वस्त्र धुलता है, बस उसके ऊपर जल छिड़क देते और घर के कार्य में लग जाता है। इतना दोषप्रद वह कार्य है कि जिस व्यक्ति को स्नान करने के पश्चात घर में घुसना चाहिए, वह व्यक्ति उस पात्र को रखकर उसी तरीके से घर में घुसता है और घर की सभी सामग्रियों का स्पर्श करता है। आप लोग ध्यान रखना, इससे बहुत बड़ा दोष होता है, अमंगल होता है और घर में किसी न किसी के नुकसान होने की संभावना होती है। क्षेत्रपाल बलिदान के पश्चात जो व्यक्ति बलि पात्र लेकर के चौराहे में गया है, उसको वस्त्र सहित बिना स्नान कराए लौटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप सभी प्रबुद्धजन उसको रोकने का प्रयास करें और सही और जो वास्तविक चीज है उसको लागू करने का प्रयास करें।